उस आदमी ने बिना सोचे समझे अपना हाथ परमाणु कचरे वाले पानी में डाल दिया। अगले ही पल उसके साथी ने उसे झटके से बाहर खींच लिया। वह कुछ पूछता उससे पहले ही आदमी ने एक छड़ी उठाई और जोर जोर से हंसने लगा। सब लोग डर के मारे जम गए थे। बाद में पता चला कि वो बस एक घटिया मजाक कर रहा था, लेकिन तभी वहां से निकलने ही वाले थे कि उस आदमी की नजर किसी अजीब चीज पर पड़ी। बाकी लोग अभी भी इसे मजाक समझ रहे थे, मगर यूरी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने धीरे से अपना खंजर निकाला और पत्तों को हटाया। नीचे एक बेहद अजीब दिखने वाली मछली पड़ी थी। उसका शरीर देखकर सब हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो मछली इतनी अलग और डरावनी क्यों दिख रही थी। एक लड़के का मन हुआ कि वह उसे छूकर देखे, बस फिर क्या था। सब लोग उत्साह में आ गए। थोड़ी देर बाद सभी वापस कार में बैठे और अगले ठिकाने की तरफ निकल पड़े। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि पानी में तैर रही वो अजीब मछली किसी बड़े खतरे का इशारा थी। रोमांच के चक्कर में ये पूरा ग्रुप जबरदस्ती चेरनोबिल के प्रतिबंधित परमाणु इलाके में घुस आया था। सबकी सुरक्षा के लिए यूरी अपने साथ गाइगर काउंटर भी लाया था। अगर रेडिएशन खतरनाक स्तर तक पहुंचता तो वह तुरंत सबको वहां से निकाल लेता। मशीन की रीडिंग फिलहाल नॉर्मल थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वे कब के मौत के इलाके में कदम रख चुके हैं। जैसे ही वे एक पुरानी इमारत के गेट तक पहुंचे, उनकी नजर सामने पड़े एक मरे हुए कुत्ते पर गई, लेकिन डरने के बजाय वे आगे बढ़ते गए। यूरी ने पैर मारकर दरवाजा खोला और बाकी लोग उस लाश के पास से गुजरते हुए अंदर चले गए। सब लोग इमारत में इधर उधर घूम रहे थे, जबकि यूरी बड़ी सावधानी से हर कोना देख रहा था। तभी उसकी नजर एक कोने में बुझी हुई आग की राख पर पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ समय पहले वहां कोई मौजूद था, मगर उसने ये बात किसी को नहीं बताई। उसने चुपचाप राख को एक तरफ लात मारी और सबको जल्दी निकलने के लिए कहा। अंधेरा होने से पहले उन्हें हर हाल में गाड़ी तक पहुंचना था। पॉल वापस लौट ही रहा था कि तभी यूरी को कहीं से अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत पॉल को रुकने का इशारा किया। दोनों धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ने लगे। यूरी ने बाकी लोगों को चुप रहने को कहा। तभी अचानक जोर की आवाज गूंजी। सब लोग डर कर पीछे हट गए। जैसे ही यूरी अगले कमरे में पहुंचा, अचानक एक विशाल भालू वहां से भागता हुआ निकला। हैरानी की बात यह थी कि उसने उन पर हमला नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद किसी चीज से जान बचाकर भाग रहा हो, लेकिन उसे देखकर भी सबकी हालत खराब हो गई। पूरा ग्रुप जान बचाकर इमारत से बाहर भागा। बाहर आते ही कुछ लोग हंसने लगे और कहने लगे कि चेरनोबिल की ये ट्रिप सच में यादगार थी। यूरी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि वह पिछले 6 साल से टूर गाइड था, लेकिन पहली बार उसने ऐसा अजीब भालू देखा था। इतना कहकर उसने सबको कार में बैठने को कहा, मगर जैसे ही उसने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, इंजन ने जवाब दे दिया। कुछ लोगों को लगा कि शायद पेट्रोल खत्म हो गया है।